गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन जो है प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था, फिर भी हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लें, मतलब हम एक ट्रायंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट करते हैं। सो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है बी पे ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन ए एंड कॉस ए निकालना है, साइन सी और कॉस सी आपको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको बी पे बनाना है। सो आप ए और सी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये राइट एंगल बी पर हो चुका। अब ए बी का मेजरमेंट दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मेजरमेंट दिया है 7 सेंटीमीटर। सो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस है, जो गिवन नहीं है, वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो यहाँ पे जैसा हमने कल सीखा था, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो आपने स्टार्टिंग में सीखा था कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वही रहता है, बेस वही रहता है, परपेंडिकुलर भी वही रहता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। तो हम हाइपोटेन्यूस को यहाँ पे ए सी का स्क्वायर लिखेंगे, बेस हमारे पास बी सी का स्क्वायर है, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ये ए बी का स्क्वायर है। सो ए सी हमारे पास गिवन नहीं है, बी सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, और जो ए बी है 24 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे एक और बात हम जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए हमने रेशो नहीं लिया है। अगर सेंटीमीटर में नहीं देते तो फिर हम यहाँ पे रेशो लेते। तो ये हो जाएगा 49 प्लस ये हो जाएगा 576। तो ये जब हम इसको प्लस करेंगे 625, तो ए सी का स्क्वायर जो है हमारे पास निकल कर आएगा 625। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे 25 सेंटीमीटर रख दिया है। तो हमारा पहला काम यही होता है, जो साइड नहीं गिवन होती है आप उसको यहाँ पे निकाल लें। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको साइन ए कॉस ए निकालना है फर्स्ट उसमें। सो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए। अब हमने कल पढ़ा था जो फार्मूला होता है, फार्मूला हम बेसिकली यहाँ पे जो रेशो होता है वो किस फॉर्मेट में दिया रहता है। तो यहाँ पर होता है कॉमन, हम जब हम पढ़ते हैं तो साइन कॉस और टैन, यहाँ पे एक्यूट एंगल रहते हैं, तो हम ऐसे पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सो हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो साइन क्या हमारे पास जो रेशो आया है वो होता है P/H। अब हमने कल एक और बात सीखी थी, यहाँ पे जब साइन के जो साइड में ए लिखा हुआ है तो आपको आपके डायग्राम में ए आपको सबसे पहले ए पे आपको अपना पेन रखना है, उसके बाद यहाँ से सीधी जो लाइन जा रही है 90 डिग्री को टच करते हुए वो आपके पास आपका बेस होगा। तो ए भी आपके पास इस केस में बेस हो गया। और फिर हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होती है, हाइपोटेन्यूस वैसे ही रहती है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना, पीजीटी लगाते हैं, तो वहाँ पे जो आपने बचपन से हाइपोटेन्यूस लिखा है, बेस लिखा है, परपेंडिकुलर लिखा है, वही एज इट इज़ रहता है। लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जाते हैं, साइन कॉस टैन, जब आप इस फॉर्मेट में जाते हैं तो यहाँ पे आपके जो बेस और परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाते हैं। वो देखते कैसे, वो ये जो एंगल होता है एक्यूट एंगल, इसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है। जैसे ये एक्यूट एंगल ए है, इससे बिल्कुल आप सीधी लाइन ऐसे लेके जाइए, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री को टच कर रही है तो वो आपके पास बेस होता है, और ऑटोमेटिकली इस केस में परपेंडिकुलर जो है BC हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस ये है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC और हाइपोटेन्यूस है AC। तो BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। सो हमारे पास साइन ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 7/25। तो हमारे पास साइन ए का रेशियो आ चुका है। अब उनने हमसे एक और चीज़ बोली थी कॉस ए। सो हम यहीं पे लिख लेते हैं
कॉस ए, जैसा हम देख सकते हैं कॉस का जो रेशो होता है B/H होता है। तो हम फिर से जाएंगे डायग्राम पे। यहाँ पे कॉस जो एक्यूट एंगल है वो ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने ए यहाँ से एक सीधी लाइन लेके गए जो 90 को बिल्कुल टच कर रही है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस केस में बेस है AB, और हाइपोटेन्यूस जैसा हमने पहले ही देखा कभी भी चेंज नहीं होती है, तो वो आपके पास AC ही रहेगा। सो AB का जो वैल्यू है वो आपके पास 24 है, और AC का जो वैल्यू है वो आपके पास 25 है। तो इसका रेशो जो हो जाएगा 24/25। सो 24/25। सो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वहाँ पे है साइन C एंड कॉस C। हमें साइन C चाहिए है एंड हमें कॉस C भी चाहिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम डायग्राम एक और बार बना लेते हैं ताकि इजी रहे। यहाँ हमने B लिया था, यहाँ पे हमने A लिया था, यहाँ पे C लिया था। ये 25 सेंटीमीटर थी, ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर थी, और BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर थी। अब हमें अगेन साइन C लिखना है। हमारे पास जो साइन का रेशो होता है वो P/H होता है। अब तक आई थिंक सो आपको याद हो गया होगा। अब हमें साइन को C से देखना है, सो हम A से नहीं देखेंगे, हम C से देखेंगे। C से जो एक सीधी लाइन जा रही है जो 90 डिग्री को टच कर रही है, वो हमारे पास बेस होगा, और हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होती है, और ये आपके इस केस में AB परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर जो है आपका इस केस में AB है, और जो हाइपोटेन्यूस है वो आपके पास AC है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे AB हमारे पास कितना है 24, और हाइपोटेन्यूस है 25। सो साइन C का रेशो आ गया 24/25। अब हम इसी तरीके से कॉस C भी निकाल लेंगे। कॉस का जो रेशो होता है वो B/H होता है। सो यहाँ पे जो हम कॉस C से देखेंगे, आपको C से एक लाइन लेके जानी है जो 90 को टच करे, तो ये बेस हो जाएगा। इस केस में बेस जो है वो BC है, और हाइपोटेन्यूस जो है वो AC है। सो यहाँ पे जो BC है वो हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, और जो AC है वो 25 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे जो कॉस C है उसका वैल्यू हो जाएगा 7/25। सो हमने चारों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल लिए जो हमसे क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 हमारे पास कंप्लीट होता है। आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।